सदैव अपनी सच्ची मस्ती के नगाड़े कोने कोने में बजाकर सबको अपने सच्चे स्वरूप की पहचान देते रहो। आपके अंदर जो खुशी है वो खुशी जैसे नगाड़े बजा के भी सबको बताओ। अपनी खुशी को अपने अंदर छिपा के नहीं रखो। बाहर से कोई खुशी आती है घर में तो सबको इनवाइट करते हैं, सबको बताते हैं। शादी होती है, कोई और फंक्शन होता है, कितने ढोल नगाड़े मंजीरे ढोलक सब बजते हैं, म्यूज़िक बजती है, तो उन सब के माध्यम से आप अपनी खुशी को जाहिर करते हो ना। वहीं पे गम का मौका होता है तब थोड़ी ना ढोल नगाड़े बजते हैं। भीड़ तो तभी भी होती है, मृत्यु के समय भीड़ होती है, मगर वो कितनी शांत कितनी चुप होती है, तब कोई म्यूज़िक नहीं बज रहा होता। जब आपके अंदर में प्रसन्नता है, खुशी है, तभी संगीत बजता है। तो अगर तुम्हारे अंदर में आत्ममस्ती है, अगर तुम्हारे अंदर में खुशी है, तो उस खुशी को प्रकट करो। कई लोग सोचते हैं हम दुनिया के सामने ना बहुत खुश होके भी ना दिखाएं, लोगों की नज़र लगेगी, और कभी कभी लगती है लोगों की नज़र, लेकिन ज्ञानी को नज़र की परवाह नहीं होती। वो बाहर की खुशी को प्रकट ऐसे नहीं करता है कि मेरे पास इतना घर है बड़ा, मेरे पास इतना सामान है, वो उन खुशियों में नहीं जाता है। लेकिन जो तुम्हारे निश्चय की जो खुशी है, जो तुम्हारे ज्ञान से जो तुमको खुशी मिली है, उसको तो बताओगे। उसमें क्या नज़र लगेगी? उसमें तो बल्कि दूसरे को प्रेरणा मिलेगी कि ये जाता है, ये इतना स्थिर रहता है, ये सत्संग में जाता है, ये इतना ज़्यादा शांत रहता है, इसके अंदर में स्थिरता है, आनंद है। तो वो बजा के नगाड़े बजा के जैसे लोग अपनी खुशी बताते हैं, तो लिखा है कि सदैव अपनी सच्ची मस्ती के नगाड़े। जो बाहर की मस्ती दिखती है ना, खाना पीना नाचना गाना शादी ब्याह उत्सव त्यौहार, वो सच्ची थोड़ी है, सदा रहने वाली भी नहीं है। वो दुनिया की झूठी मस्ती है, आज है कल नहीं है, फिर है फिर नहीं है। तो सच्ची मस्ती के नगाड़े बजाओ और उसको सबको बताओ। मतलब कि सत्संग में आने से तुम्हें क्या क्या फ़ायदा पड़ा, वो फ़ायदा सबको बताओ, तो सब लोग भी फिर आना शुरू करते हैं और सबको अपने सच्चे स्वरूप की पहचान देते रहो। तुमने जो मेरी प्रशंसा की है वो पढ़कर दुख हुआ, आश्चर्य लगा कि मैंने क्या किया है। भगवान के भी हाथ में नहीं है जो किसी को ज्ञान दे सके, गाय के हाथ में नहीं है जो किसी को दूध पिला सके। जो उसका बछड़ा बनेगा वो उसमें से खींच कर निकालेगा। भगवान को इस शरीर में और वो भी मोहिनी रूप में पहचानना सख्त कठिन है। वो भी आगरे वालों ने बड़ी आसानी से पहचान लिया, तो वे कितने ना महान हुए। गीता भगवान ये पत्र आगरा के सत्संगी प्रेमियों को लिख रहे थे। तो बोले तुम लोगों ने हमारी प्रशंसा की है, वो प्रशंसा को पढ़ के हमें तो दुख हो रहा है। संसार में कोई किसी की प्रशंसा करेगा, पढ़ के बड़ी खुशी होगी, बड़ा अच्छा लगेगा। ऊपर से कभी बोलेंगे, वो भी हंसते मुस्कुराते, झेपने की शर्माने की थोड़ी भाव रखते हुए, अरे नहीं नहीं हम इस लायक थोड़ी हैं, क्यों प्रशंसा हो रही है। अंदर अंदर मन गदगद होता है, वाकई मैं इस लायक हूँ तभी तो मेरी प्रशंसा हो रही है। लेकिन गीता भगवान ने तो अपनी सच्चाई से बात लिखी, और तुम लोगों ने हमारी प्रशंसा लिखी, हमें तो पढ़ के दुख हो रहा है। ये हमने ऐसा क्या किया? हम तुम्हारे बीच में आए, गुरु का ज्ञान बांटा समझो, और तुमने अपने पे कृपा करके ज्ञान को पकड़ा। ज्ञान कोई किसी को दे ही नहीं सकता, भगवान को भी ताकत नहीं है कोई किसी को ज्ञान दे सके। जैसे गाय अपने आप से ऐसे दूध नहीं दे सकती है, उसे कोई दूध लेता है तब मिलता है ना, ऐसे थोड़ी वो दूध टपकाएगी। जो बछड़ा उसका होता है उसको दे देती है, कोई और अगर निकालने आए तो रोक लेगी, वो नहीं देने देगी किसी और को। दूसरे के बछड़े को भी नहीं पीने देगी, कई बार तो चोरी छिपे देना पड़ेगा, लेकिन ऐसे आसानी से नहीं देती, वो अपने बछड़े को आराम से दूध देती है। तो जो लायक बनता है वो गुरु के पास आके ज्ञान को ले लेता है। किसी को आप पैसा देके धनवान बना सकते हो, लेकिन ज्ञान देके ज्ञानवान नहीं बना सकते, जब तक कि वो अपने आप से ज्ञानी होना न चाहे। तो गीता भगवान ने कहा कि मेरे हाथ में नहीं है,
मैंने कुछ किया भी नहीं है, ये तुम लोग की बढ़ाई है जो तुम हमारे को इतना महान मान रहे हो, इतना महान कह रहे हो। उनके नाम के आगे भगवान शब्द लगा के लोग बोलते थे, ये गीता भगवान। तो बोले कि तुम लोगों ने एक शरीर में आए हुए को भगवान करके जाना, तो ये तुम्हारी तो बढ़ाई है, वरना कोई किसी को साधारण इंसान करके ही तो देखेगा, कैसे करके देखेगा। कि भगवान को इस शरीर में और वो भी मोहिनी रूप में पहचानना सख्त कठिन है। वो भी आगरे वालों ने बड़ी आसानी से पहचान लिया, तो वे कितने ना महान हुए। जिन्होंने पहचान लिया वही तो महान है। आप नहीं पहचानते तो अवतार भी आते हैं और चले जाते हैं। कृष्ण अर्जुन को क्यों बार बार हर घड़ी परम प्यारा कहकर पुकार रहा है? क्योंकि कह रहा है कि इस मेरी माया से तरना कोई मजाक नहीं है, पर जो आकर मुझे पहचानता है, जो ऐसी मोहिनी माया से खट्टा होकर वैराग्य लेकर केवल मेरे लिए जीता है, वो अवश्य तैरकर पार होगा। आप भगवत गीता पढ़ो, उसमें भगवान ने अर्जुन को कितने अच्छे अच्छे संबोधन दिए हैं। कभी कुछ कहा, कभी कुछ कहा। एक एक जो संबोधन है अर्जुन के लिए भगवान की ओर से, उसके बड़े मीनिंग है। उसमें अर्जुन के लिए प्रेरणा है, शक्ति छिपी हुई है, संदेश छिपा हुआ है। अक्सर उसको अपना प्रिय कह के बात करते हैं, क्योंकि उसने ज्ञान को जाना, उसने भगवान को पहचाना। जो ज्ञान को समझ जाता है, भगवान को पहचान लेता है, वो भगवान का प्रिय बन जाता है। और जो संसार से वैराग्य लेकर केवल भगवान के लिए जीता है, वो पार लग जाता है। आप संसार के भी बनो और भगवान के भी बनना चाहो, तो मार्ग तो अलग अलग है, विपरीत है बिल्कुल। एक साथ दोनों चीज़ें आप कैसे कर सकते हो? आप रोटी और गन्ना तो एक साथ नहीं खा सकते। गन्ना खाने के लिए केवल गन्ना खाओगे, उसको चूसना है, रस अंदर डालना है, उसका छिलका बाहर फेंकना। रोटी खाओगे तो उसको चबा के आपको निगलना। अब एक चीज़ थूकनी है, एक चीज़ निगलनी है, दोनों एक साथ कैसे खा सकते? तो माया को तो हमको बाहर फेंकना है ना, और हमें भगवान को अपने अंदर बसा लेना। तो माया और भगवान का योग और भोग एक साथ नहीं हो सकते। तो इसके लिए भगवान ने कहा कि तुमने पहचाना, और तुमने पहचान के वैराग्य लेके ज्ञान पक्का किया, तो तुम महान हो। जो अपने को ज्ञानवान बना लेता है, महानता उसकी होती है, वो महान हो जाता है। कि जो इस मोहिनी माया से खट्टा होकर, मतलब जो भगवान की माया चारों तरफ है, बड़ा मन को मोहने वाली है, तो जो इससे वैराग्य ले लेता है, जिससे उसको अंदर में खटास आ जाती है। जैसे कभी किसी के लिए कहते हैं उसका व्यवहार अच्छा, मेरे मन में तो उसके लिए ना खटास आ गई, मतलब प्रेम खत्म है। तो माया से जिसको खटास आ जाती है, वैराग्य जो ले लेता है, वो ज्ञान में आगे बढ़ सकता है। और जो केवल वैराग्य लेकर केवल मेरे लिए जीता है, वो अवश्य तैर कर पार हो जाएगा, वो इस माया से तर जाएगा। मेरा निष्कामी भक्त, जिसे तीनों लोकों का राज्य कौवे के विष्टा के समान लगता है, जिसे कुछ भी नहीं चाहिए मेरे सिवाय, उसे तो मैं पूरा अपने आप को अर्पण कर देता हूँ। बाकी सकामी भक्त को कुछ न कुछ देकर छूट जाता है। बोले जिसको केवल भगवान चाहिए और उसे कुछ नहीं चाहिए, तो उसको तो भगवान पूरा का पूरा अपने आप को अर्पण करता है। जब आप भक्ति करते हो तो आप कहते हो भगवान मैं आपको अर्पित हुआ, मैंने आपको फूल अर्पित किए, फल अर्पित किए, जल अर्पण किया, मैंने अपने स्वयं को आपको अर्पण कर दिया, मैं आपका बन गया। लेकिन जो केवल भगवान को चाहता है, समर्पण करने के बाद तुम चाहते क्या हो, प्रार्थना क्या करते हो? भगवान के आगे हाथ जोड़े, समर्पण किया, फिर मांगा क्या? अगर आपने भगवान से भगवान को ही मांगा कि भगवान मुझे तो केवल आप ही चाहिए, आपके अलावा मुझे और किसी से कुछ नहीं चाहिए, तो जो केवल भगवान को चाहता है, तो भगवान अपना आप उसको अर्पण कर देता है। भक्त ने अपना आप अर्पण किया
और भगवान भी अपना आप अर्पण कर देता है। तुम अगर पूरी तरह से मेरे हो तो मैं भी तो पूरी तरह से तुम्हारा हूँ। अगर तुम आधे अधूरे हो तो तुमको लगेगा भगवान भी आधा अधूरा है, मेरे को पूरा ध्यान नहीं देता। लेकिन अगर तुम्हारा पूरा ध्यान उसकी तरफ है तो ये विश्वास करो कि भगवान का भी पूरा ध्यान तुम्हारी तरफ है। और जिसको, जो निष्कामी भक्त है, जिसको संसार की कोई कामना नहीं है, उसको तीनों लोकों का राज्य कौवे की विष्ठा के समान लगता है। जैसे कि कौवे की विष्ठा होती है जिसका कोई यूज़ ही नहीं है, कहीं कौवे की बीट पड़ी हो, आपका कोई काम है उससे, वो तो फेंक ही दी जाती है। उसको तो बल्कि पड़ी होती है तो और गंदी होती है, गंदगी लगती है, आप पूरा झाड़ के धो के साफ कर लेते हो। तो तीनों लोकों का राज्य, तीनों लोकों का सुख, जिसको वैसा लगे कि इसमें कोई लाभ ही नहीं है। अभी तो इस लोक के बहुत सारे सुख हैं जो अपनी ओर आकर्षित करते हैं, परलोक के बहुत सारे सुख हैं जो अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कितने अलग अलग जगह के लोगों के बारे में आप वर्णन होता है शास्त्रों में, पुराणों में, उनको आप पढ़ते हो तो मन आकर्षित होता है उस तरफ। पाताल लोक है, फिर पृथ्वी लोक है, फिर आकाश है, ये तो तीनों पता ही है। बाकी तो कितने 14 लोग सब अलग अलग बताए जाते हैं। तो जिसको कहीं से कुछ नहीं चाहिए, और अगर वहाँ सुख कोई कहता भी है तो वो सुख उसके लिए इतना तुच्छ है, जैसे कौवे की विष्ठा इतना तुच्छ है। ऐसे निष्कामी भक्त को भगवान पूरा का पूरा मिल जाता है, वो खुद उसके ऊपर आशिक हो जाता है, वो खुद उसके ऊपर अपने आप को अर्पण कर देता है कि इसको मेरे सिवाय कुछ और चाहिए नहीं। लेकिन जो सकामी भक्त होते हैं उनको भगवान कुछ ना कुछ दे के और अपने से किनारा कर देता है। अगर कोई बच्चा फरमाइश कर रहा है, मम्मा मेरे को ना ये खिलौना चाहिए, मम्मा मेरे को ये सामान चाहिए, कुछ और मांग रहा है, तो उसकी माँ फिर क्या करती है, उसको वो खिलौना दे के बिठा देती है एक तरफ, अपने काम में लग जाती है। बच्चा उसको खेलने में मगन हो गया, तो माँ ने अपने को तो छुड़ा लिया ना, उसको दे के उसका मन उसमें बहल गया और वो छुड़ा। लेकिन कोई बच्चा खिलौना विलौना कुछ नहीं चाहता, मम्मी तुम ही चाहिए, तुम्हारी गोद चाहिए, तो क्या करेगी आखिरकार, अपने सारे काम छोड़ के उसको गोद में लेके बैठेगी। फिर गोद में ले लेके भी चाहे काम करे, उसको फिर नहीं छोड़ पाती, क्योंकि वो कुछ और चाह ही नहीं रहा, उसका मन कहीं और बहल ही नहीं रहा। हम कौन से भक्त हैं भगवान के? हम भगवान को चाहते हैं तो हम हमेशा भगवान की गोद में ही रहेंगे। लेकिन हम अगर पदार्थ चाहेंगे तो भगवान हमारी मन मुताबिक कभी, हर बार फरमाइशें पूरी भी नहीं होती, लेकिन कभी पूरी होती भी है। तो वो देखिए भगवान तो अपने से अपने को अलग कर लेता है, हमको अलग कर देता है। भगवत गीता में बोला गया 4 प्रकार के भक्त होते हैं, कैटेगरी बताई गई। एक होते हैं आर्थ, एक होते हैं अर्थार्थी, एक होते हैं जिज्ञासु, एक है ज्ञानी। ये 4 प्रकार के भक्त हैं। जितने भी भगवान की भक्ति करने वाले हैं उनको 4 कैटेगरी में बांटा गया। आर्थ मतलब जो दुखी है, जो परेशान है। तो संसार में ऐसे बहुत लोग हैं जो दुखी हैं, परेशान हैं, वो अपने दुख को दूर करने के लिए भगवान की भक्ति करते हैं, अपने दुख को दूर करने के लिए भगवान को पुकारते हैं। अब ये दुख अगर देखा जाए तो माया का दुख है, और कभी ये दुख माया से हटके भगवान के अभाव का भी हो जाता है। तो जितने आर्त स्वर में, करुण पुकार में हम भगवान को पुकारते हैं तो भगवान हमारी सुनते हैं। तो दुखियों का दुख दूर करने के लिए वो भी भगवान के भक्त हैं, तो भगवान उनकी तरफ भी ध्यान देते हैं, उनके भी दुखों को दूर करते हैं। अगर भगवान हमारे दुखों को दूर ना करते तो मनुष्य कभी मुस्कुरा ही नहीं सकता, कभी खुश हो ही नहीं सकता। प्रारब्ध के हिसाब से, कर्मों के हिसाब से अगर मान लो उसके जीवन में परेशानी, दुख आता भी है तो भी तो भगवान उसका दुख दूर करते हैं। समय से उसका दुख चला जाता है, उसको भगवान जल्दी धीरज दे देते हैं, उसको अंदर अंदर शक्ति दे देते हैं। तो ये भगवान की कृपा होती है। लेकिन अगर हम भगवान को पाने के लिए ही पुकारें, उसके लिए दुखी हो जाए, तुमको कैसे पाऊँ रे प्रीतम, तुमको कैसे पाऊँ, भगवान में तुमको कैसे पाऊँ। कभी भगवान को पाने के लिए भगवान के भक्त की आंख में आंसू आते हैं, कभी माया को पाने के लिए आंसू आते हैं। लेकिन आर्थ जो बोला गया उसका
स्थूल मीनिंग ज़्यादातर केवल माया की प्राप्ति के लिए जो दुखी हैं, जो अपने किसी भी कारण से, कोई तन का दुखी, कोई मन का दुखी, कोई धन का दुखी, कोई कैसा दुखी, तो दुख को दूर करने के लिए जो भगवान को पुकारता है वो आर्त होता है। आर्त स्वर में, दुखी स्वर में भगवान को पुकारता है। दूसरे होते हैं अर्थार्थी, मतलब कि धन की कामना करने वाले। उनके पास दुख तो नहीं है कोई, मगर वो रुपया, पैसा, धन, संपत्ति चाहते हैं, तो इसलिए भगवान की पूजा करते हैं। भगवान खूब पैसा मिले, बढ़िया नौकरी मिले, खूब ठाट से रहें, बहुत सुख सुविधाएं हों। तो उसमें जड़ माया भी और कहीं ना कहीं चेतन माया भी, भरा पूरा परिवार रहे, सब लंबा चौड़ा परिवार हो, तो हम सब, हमारे देखने वाले, जानने वाले सब अच्छे हों, तो ये सब अर्थार्थी हैं। अर्थ धन दौलत के लिए कहा जाता है। अर्थशास्त्र पढ़ते हो ना, इकोनॉमिक्स, तो वो अर्थार्थी हैं जो कि पैसे के लिए, माया के लिए भगवान की पूजा करते हैं। तो ज़्यादातर आपको ये भी लोग दिखेंगे मंदिर में जाने वाले, या तो अपने दुख दूर करने के लिए जाते हैं या सुख की प्राप्ति के लिए जाते हैं। लेकिन तीसरे किस्म के जिज्ञासु होते हैं भक्त, जिनको भगवान के बारे में जानने की जिज्ञासा होती है। जब हम सत्संग में आके बैठते हैं तो हमारे अंदर जिज्ञासु भक्त वाले लक्षण प्रकट होते हैं। हम चाहे पहले आर्त थे, अर्थार्थी थे, मगर यहाँ पे आने के बाद आपके अंदर में एक जिज्ञासा होती है कि आखिरकार भगवान क्या है, उसको हम कैसे पा सकते हैं, उसका क्या स्वरूप है, उसका महत्व क्या है, वो कैसे कार्य करता है, तो उसके बारे में जानने की हमारे को जिज्ञासा हो जाती है। फिर साथ साथ ये माया क्या है, ये कर्म क्या है, ज्ञान के बारे में जानने की जिज्ञासा होती है, तो हम जिज्ञासु कहलाते हैं। तो जिज्ञासु की हालत में भी हम भगवान को पुकारते हैं, क्योंकि भगवान को भगवान की शक्ति के द्वारा ही पा सकते हैं। भगवान को पाने के लिए भगवान की ही मदद लेनी पड़ती है, किसी और की मदद से हम भगवान को नहीं पा सकते। भगवान, मैं तुमको पाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ, तुम मेरे कैसे मेरे को मिलोगे, तुम नहीं चाहते। किसी और की सहायता से हम भगवान को पाने, सूर्य को सूर्य की रोशनी से ही तो देख सकते हो, किसी और प्रकार की रोशनी से सूर्य को देखने जाओगे क्या, कि पता नहीं सूरज निकला कि नहीं निकला, लाओ चलो टॉर्च जला के देख आए सूरज निकला कि नहीं निकला। कोई और रोशनी से दिखेगा सूरज? सूरज तो अपनी रोशनी से दिखेगा, उसका अपना ही प्रकाश है। तो भगवान को जानने के लिए, भगवान को पाने के लिए हमें भगवान की ही सहायता लेनी पड़ती है, तब हमको वो मिलता है। तो जिज्ञासु जो होता है वही भगवान को पुकारता है। फिर वो अपने मार्ग के जो भी विघ्न बाधाएं हैं उनको दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है कि मैं तुम्हारे मार्ग पे चल रहा हूँ, मैं मुक्त होना चाहता हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ और फिर मैं मुमुक्षु हूँ, मतलब मोक्ष की इच्छा करने वाला मैं। पहले माया की इच्छा करते थे, अभी हम मोक्ष की इच्छा करते हैं, तो मैं अब मुमुक्षु हूँ। तो उसके लिए भगवान की मदद चाहिए होती है। ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए जड़ चेतन हर एक के आशीर्वाद की हमको ज़रूरत पड़ती है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तभी सबके आशीर्वाद के बिना आगे बढ़ नहीं सकते। तो जिज्ञासु भी भगवान को पुकारता है, जैसा भगवान का हुक्म होगा, जैसे भगवान चाहेंगे। भगवान तो मेरी मदद करो, मेरे विघ्न बाधाएं दूर करो, मेरी समस्याओं का समाधान करो। वो समस्याओं का समाधान इसलिए नहीं चाहता कि वो संसार में सुखी रहना चाहता है, वो इसलिए चाहता है कि वो भगवान के रास्ते पर निर्विघ्न होकर आगे बढ़ना चाहता है। उसका उद्देश्य फर्क है। तो वो जिज्ञासु होता है, वही भगवान का भक्त, भगवान उसकी भी सुनते हैं। फिर बोला ज्ञानी भक्त। अब जो ज्ञानवान है पूरा, जिसको पूरा ज्ञान हो गया, वो भी भगवान की भक्ति करता है, वो भी भगवान को याद करता है। कोई बोलेगा ज्ञानी में और भगवान में तो कोई अंतर नहीं है, जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है। लेकिन जब तक प्रारब्ध के हिसाब से, कर्मानुसार ये 5 तत्वों की देह हमको मिली हुई है, तब तक हमको एक निमित्त मात्र द्वैत है, निमित्त मात्र बंधन है, निमित्त मात्र भेदभाव है। तो हमें भगवान की तो आराधना करनी ही करनी, भगवान की पूजा हमको करनी।
भगवान की भक्ति हमें करनी है। ज्ञानी होने के बाद क्या भगवान की भक्ति करना छोड़ दो? पहले उसको दूसरा समझ के याद करते थे, अब उसको अपना आप समझ के याद करते हो और उसमें मगन भी रहते हो। दादाजी से एक बार किसी ने कहा, दादाजी फलाने जगह चलेंगे, उस दिन चलना है। तो दादाजी ने कहा ठीक है, जैसा भगवान का हुक्म होगा। तो वो सोच में पड़ गया, कहता है कि आप ही तो भगवान हैं भाई, हमारे लिए ब्रह्मज्ञानी हमारे गुरु भगवान, और आप ही कहते हो कि मान ना मान तू है भगवान, सब भगवान ही है, तो आप भगवान हो, तो फिर आप और कौन से भगवान को बोलते हो कि भगवान का हुक्म है? तो दादाजी ने कहा था कि भगवान मैं हूँ और भगवान सब है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो विराट है, जो विशाल है, वो समाप्त हो गया। वो तो अपनी जगह पर है और बाकी मैं उसका रूप हूँ, उसमें मुझमें कोई अंतर नहीं है। अभी आपके पास बहुत सारा गोल्ड है, कई तोले कई किलो सोना है, एक सोने की खान भी मान लो आपके पास है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि सारे संसार में कहीं और सोना है ही नहीं, सिर्फ तुम्हारे ही पास है। तो तुमको आत्मा का निश्चय है, तुमको ब्रह्म का निश्चय है, तुमको भगवान पने का निश्चय है, तुम गॉडहुड में रहते हो। इसका ये मतलब थोड़ी कि तुम ही भगवान हो, दूसरा कोई भगवान ही नहीं है। भगवान तो सर्वत्र कण कण में शक्ति के रूप में व्याप्त है। तो जो ज्ञानी होता है वो ज्ञानी भक्त कहलाता है, क्योंकि अगर वो भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करेगा तो क्या होगा कि वो अहंकारी हो जाएगा। अपने ऊपर अगर हम किसी को नहीं रखेंगे तो हमारे अंदर में जाने अनजाने अहंकार कब पनप जाएगा हमको पता नहीं चलेगा। मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मेरे ऊपर कोई है ही नहीं। इसलिए अपने को सदा नम्रता भाव में रखने के लिए, अपने को सदा निरअहंकारी बनाए रखने के लिए, अपने को जीव भाव से बचाए रखने के लिए, विकारों से बचाए रखने के लिए ज्ञानी भी अपने ऊपर भगवान को रखता है। तो एक निराकार का हुक्म का डंडा मैं भी रखता हूँ कि मेरे साथ भी एक अदृश्य भगवान के हुक्म का डंडा चल रहा है कि मैं भी गलत करूँगा तो मार मुझे भी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़नी है मार। तो जो ज्ञानी भक्त होता है मतलब कि ज्ञान उसके पास पूरा है, मगर उसके पास नम्रता पूरी है, उसके पास प्रेम भी पूरा है। ज्ञानी भक्त के लक्षण बताए गए हैं, ज्ञानी भक्त होने के लिए बोला गया। अकेले ज्ञानी बनोगे तो आप शुष्क, नीरस या अभिमानी बन जाओगे, और बिना ज्ञान के केवल भक्त बन के रहोगे तो आपके अंदर में भरपूरता का अनुभव नहीं होगा, आप अधूरापन अपने में महसूस करोगे। मैं तो कम हूँ, वो ज़्यादा है, भगवान सब कुछ है, मैं कुछ भी नहीं। केवल भक्त बनने से भेद खत्म नहीं होगा, अभेद भक्ति में नहीं आएंगे। इसलिए ज्ञान भी हो और प्रेम भी हो, ज्ञान भी हो और भक्ति भी हो। तो ज्ञानी भक्त जो होता है वो भी भगवान को याद करता है, भगवान का भक्त होता है, भगवान उसकी तरफ भी देखते हैं। ज्ञानी भक्त के उद्धार के लिए मुझे आना पड़ता है, भगवान ने बोला। ज्ञानी अपने ज्ञान से अपना उद्धार कर चुका है, लेकिन फिर भी धरती पे आया तो जन्म तो लिया उसने, तो उसको इस जन्म में उसके अंदर ज्ञान की जोत जलाने के लिए गुरु चाहिए कि नहीं चाहिए? बिना गुरु के तो ज्ञान की जोत जलेगी नहीं, बिना गुरु के ज्ञान होने वाला नहीं है। आप कितने भी पिछले जन्म के संत थे, महात्मा थे, ज्ञानी थे, लेकिन फिर भी आप बॉर्न ग्रेट तो नहीं थे ना। आपको ग्रेटनेस को अचीव करना पड़ता है, उस महानता को हासिल करना पड़ता है। उसके लिए हमें गुरु एक माध्यम होता है, सत्संग एक माध्यम होता है, जिससे कि वो हमको हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। आवागमन के चक्कर से तो नहीं छूटे थे, तभी तो दुनिया में आए, और कहीं ना कहीं अधिक या कम स्थूल रूप में या सूक्ष्म रूप में कहीं ना कहीं तो माया का प्रभाव था। उससे बचाने के लिए और अधिक हमको चमकाने के लिए फिर हमारे जीवन में भगवान गुरु के रूप में आते हैं। तो वो ज्ञानी का भी उद्धार कर देते हैं कि ज्ञानी अब दोबारा जन्म मरण के चक्कर में ना आए और ज्ञानी के अंदर में कभी भी अभिमान ना हो पाए। ये उसका उद्धार करना होता है। वरना तो कहा जाता है कि
स्वामी स्वामी बजने लगी तो लगन राम से छूटी। तो मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, और स्वामी स्वामी बजने लगी तो लगन राम से छूटी। सबको बड़ा, अरे आप क्या नहीं हो, आप क्या नहीं हो, आप बहुत महान हो। सुनने वाले इतनी महिमा करेंगे, इतनी प्रशंसा करेंगे, तो कहीं ना कहीं अगर कोई अपने को ही सब कुछ मानने लग जाएगा, भगवान को ऊपर से नहीं रखेगा या गुरु को ऊपर से नहीं रखेगा, तो फिर गिरावट है। आप ही हमारे स्वामी हो, आप ही हमारे स्वामी। तो उसकी लगन जब भगवान से लग रही थी, राम से वो छूट जाती, और वो फिर कब गिरेगा पता नहीं चलेगा। सांप सीढ़ी के खेल में 98 नंबर पे जाके भी सांप काट लेता है, तो आप बिल्कुल नीचे पहुंच जाते। तो कब तुमको ये अहंकार का सर्प डस ले तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। विकारों का सर्प कब डस ले तुमको पता ही नहीं चलने वाला है। तो उससे बचने के लिए अंत तक, अंतिम श्वास तक हमको अपने आगे गुरु को, अपने आगे भगवान को हमको रखना पड़ता है। हम उसको हमेशा आगे रखते हैं कि जो हो रहा है आप ही की कृपा से हो रहा है, तो हम फिर बच पाते हैं। वरना तो प्रशंसा सबसे ज़्यादा मनुष्य को गिराती है। कि जो निष्कामी है उसको तो मैं अपने आप को अर्पण कर देता हूँ, बाकी सकामी भक्त को कुछ ना कुछ देकर मैं छूट जाता हूँ। पर निष्कामी भक्त मेरी जान छोड़ने वाले नहीं है। जो निष्कामी भक्त होते हैं वो भगवान की जान छोड़ने वाले नहीं हैं। और हम तुम ही को चाहते हैं, तुमको ही चाहेंगे, माया को नहीं चाहेंगे। हमें और तुम कितना भी कुछ दे दो, हमें उसकी तरफ देखना भी नहीं है। भगवान हमको तो केवल तुम ही चाहिए। तो भगवान की जान नहीं छोड़ने वाले। भगवान तो ऐसे भक्तों को ढूंढ रहा है जो ऐसे निष्कामी भक्त हैं। तो भगवान तो ऐसे भक्तों को ढूंढता रहता है। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर। आप ब्रह्म ज्ञानी बन जाते हो तो आप ज्ञानी भक्त हो, तो ऐसे भक्तों को तो भगवान भी खोजते रहते हैं। तभी कहा कि मेरे से भी बढ़ के उनको मानो, क्योंकि उन्होंने इस देह में रह के, संसार में रह के भगवान को पहचाना, और उन्होंने अपने मन को माया से हटा के भगवान में लगाया, और दूसरों को भी यही मार्ग को दिखाते हैं। तो ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर। अगर आप ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हो तो भगवान भी आपकी खोज में लगते हैं कि ऐसे विरले हैं जो मैं उनके पीछे जाऊँ। कबीर ने इसीलिए दोहा बोला है कि कबीर ने बोला है, कबीरा ऐसा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। कि मन इतना निर्मल हो गया, मलिनता है ही नहीं, जैसे गंगा जी का पानी। उसमें मलिनता होती नहीं, वो अपने को साफ किए रहता है पानी। कि कबीरा ऐसा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, तो पाछे लगा हरि फिरे कहत कबीर कबीर। फिर तो भगवान भी पीछे पीछे नाम लेके घूमता है। अभी तो हम भगवान का नाम ले लेके उसके पीछे घूम रहे हैं, लेकिन जब तुम अपने मन को इतना निर्मल बना लेते हो, जिसमें किसी प्रकार का खोट नहीं रहता, किसी प्रकार की मलिनता नहीं रहती, किसी प्रकार का जगत नहीं रहता, जगत का ख्याल नहीं रहता, कोई चाहत नहीं रहती, तो भगवान भी तुम्हारे पीछे पीछे घूमता है। तब कहा गया ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर। ऐसे ब्रह्म ज्ञानी की तलाश में तो भगवान भी रहते हैं। सूर्य को एक औरत ने प्रार्थना की कि सूर्य देवता, तुम्हारी लाख मेहरबानियां हैं जो तुमने हमें रोशनी देकर हमारा अंधेरा दूर किया। तुम्हारे प्रकाश से हम चल फिर रहे हैं, तुम्हारे प्रकाश से वृक्ष बढ़ते हैं, खेती होती है, कूड़ा गंदगी कचरा तुम सुखाते हो, तुम कपड़े सुखाते हो। सूर्य ये सुनकर बिल्कुल हैरान हो गया। औरत को बोला, अंधेरा? अंधेरा क्या होता है? मैंने तो कभी अंधेरा देखा ही नहीं है। थोड़ा अंधेरा लेकर तो आओ, तो मैं भी देखूं कौन से अंधेरे का मैंने नाश किया। तो क्या वो स्त्री सूरज के सामने कोई अंधेरा लेके जा सकती है? तो उसने कहा, फिर मेरी क्या महानता, मेरी तुम क्यों करते हो इतनी बड़ाई प्रशंसा कि मैंने अंधेरा दूर कर दिया। अंधेरे को तो मैं देखता तब दूर करता, मैंने अंधेरा देखा ही नहीं। तो ब्रह्म ज्ञानी किसी को अज्ञानी करके देखता ही नहीं है, तो वो क्या बोले कि मैंने तुम्हारे अज्ञान को दूर किया। उसके लिए तो है ही सब मेरा अपना आप है। तो कहा कि तुम थोड़ा अंधेरा लेकर आओ तो मैं भी देखूं कौन सा अंधेरा मैंने नाश किया है।
अरे मैं ही हूँ प्रकाश स्वरूप, मैंने कुछ नहीं किया। जहाँ भी हूँ वहाँ प्रकाश ही हूँ। मेरा तो स्वधर्म है प्रकाश स्वरूप होकर रहना। सूर्य बोलता है मैं तो प्रकाश का ही रूप, मेरा ही रूप है, मैं जहाँ भी हूँ मैं अपने स्वरूप में रहता हूँ। तो हम भी अपने ही स्वरूप में रहें ना, जहाँ भी हम अपने स्वरूप में रहें। ये सब दादा लक्ष्मी हमारे पूर्ण भगवान की मेहनत है, जिन्होंने हमें काले अंधेरों से निकालकर आज इलाही तख्त पर बैठाया है, मतलब भगवान के सिंहासन पे बैठा दिया है। उनकी ही देख पकाई हुई है जिसमें हम सब खा रहे हैं। जैसे कोई एक बड़ी पतीली में, बड़े भगोने में कुछ बनाता है इकट्ठा, जैसे कभी भंडारा होता है ना, इकट्ठा कोई खिचड़ी बनेगी, इकट्ठा कोई मीठे चावल बनेंगे, इकट्ठा कुछ और बनेगा, फिर उसी में से ले लेकर सबको बांटा भी जाता है। तो ये सब गुरु की मेहनत है, जिन्होंने अज्ञानता के अंधेरे से निकाल के हमको इस ईश्वरीय सिंहासन पे बिठाया, और ये उन्हीं की बनाई हुई सारी जैसे मेहनत है। जैसे ये जो ज्ञान का भोजन जो हम कर रहे हैं, जिससे हमारी मन की भूख मिटती है, तो ये उन्हीं की पकाई हुई देग है जिसमें से हम सब खा रहे हैं, जिनका भी हिसाब किताब है। इस देग में से इस शरीर के द्वारा उसी देग का आनंद लूट रहे हैं। उनकी देग तो खुटने वाली नहीं है, नित नित हो सवाया। जैसे बड़ा पतीला, बड़ा भगोना भरा पड़ा है, तो जो आ रहा है हम उसी में से निकाल निकाल के देते जा रहे हैं। और ये ऐसी है कि अक्षय पात्र कभी ख़त्म होने वाला नहीं। इसमें से कितना भी निकाल के बांटो, ये तो नित नित होत सवाया। अभी ज्ञान का कार्य कब से चल रहा है, और एक ही जगह नहीं, न जाने कितनी जगह पे चल रहा है। अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग सब अपने अपने हिसाब से मेहनत कर रहे हैं। तो ये ज्ञान कभी ख़त्म हुआ? बढ़ता ही तो जा रहा है। और आपके पास 4 लोग सुने या 40 लोग सुने, 4000, 4 लाख, 4 करोड़, कितने भी आपके पास आके सुने, आप सबको तो ये ज्ञान बता सकते हो ना, कोई कमी थोड़ी आएगी। और चीज़ तो फिर भी आपके पास लिमिट में है। ज़्यादा लोग आ गए ना, हमारा बनाया हुआ जो था ना ये डिश, ये कम पड़ गई, ख़त्म हो गई, और बनानी पड़ेगी और लानी पड़ेगी। दूसरा पतीला कुकर पे चढ़ाओ, चलो बनाओ, और कुछ फिर देते हैं, ख़त्म होने से पहले ही बनने रख देते हैं। ये कम हो रहा है, जल्दी जल्दी दूसरी चीज़ बनानी शुरू कर दो। लेकिन ये एक ही है भगोना, ये कभी कम हो ही नहीं रहा है। कितने भी आते जाएंगे युगों युगों तक, इसी में से सबको ज्ञान का भोजन मिलता चला जाएगा, और ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, नित नित होत सवाया। धाता ध्येय ध्यान, ये तीनों जिस समाधि में मिलकर एक हो जाते हैं, वही समाधि है कि सोहम ओम सतगुरु प्रसाद। समाधि का मतलब है सभी संकल्प विकल्पों का शांत हो जाना, सब इच्छाओं से फारिग हो जाना। सतगुरु सिखाया सहज समाधि, उठते बैठते चलते जो दृष्टा होकर खड़ा है, वही आठों ही पहर समाधि में है। श्रवण करके उसके बाद पूरा समय मनन ही करना चाहिए कि घड़ी एक विष्णु राम को तो ब्रह्म हत्यामय हो, जिसके सारे संशय भ्रम दूर हो गए। वो साधारण भी है तो समाधि में ही है। लोग समझते हैं समाधि के लिए, मेडिटेशन के लिए कहीं हमको पद्मासन में, सुखासन में, कहीं पहले शांत एकांत में निर्जन स्थान में कहीं बैठना पड़ेगा। सीधे बैठें, आंखें बंद करें, ध्यान किसी एक ऑब्जेक्ट पे, किसी एक चीज़ पे एकाग्र करें, कोई मंत्र जपें या कोई विचार करें, और जो मन चारों तरफ जाता है उसको एक ही जगह पे अटकाएं, टिकाएं, ये मेहनत करें, तो ये समाधि होती है। लेकिन जब तुम्हारे अंदर से संकल्प और विकल्प दोनों ही खत्म हो गए, किसी प्रकार का कोई विचार नहीं है। विचार कब उठते हैं? जब हमको चाहते हैं तो विचार उठता है, मुझे ये चाहिए, ये कब मिलेगा, ये क्यों नहीं मिला, या ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए थी, ये क्यों मिल गई। तो कुछ तो हमारे अंदर में कुछ चाहत होती है,
मेरे पास ना ये परिस्थिति नहीं आनी चाहिए, ये भी तुम्हारी चाहत ही तो है। तो कोई चाहता है तो उसके अंदर विचार चलते हैं, लेकिन जब ज्ञानवान कुछ चाहता ही नहीं अंदर से, तो उसके अंदर कोई विचार नहीं चलता, वो निर्विचार अवस्था में रहता है। वो सोचता है कि मैं क्या सोचूं, मैं क्या चाहूं। सोचने वाले ने सोच दिया, लिखने वाले ने लिख दिया। सुन रहे बंदा तू क्या सोचे, हम क्या सोचे। तो उसको कोई विचार ही नहीं चलते हैं। उसने ज्ञान पक्का करके अगर उसके जो विचार चलते थे जगत के, जो भी समस्याएं थीं, जो शक था, संशय था, भ्रम था, जो प्रश्न थे, जो जिज्ञासाएं थीं, उन सबका उसने गुरु के पास बैठ के ज्ञान पक्का करके समाधान उसका ले लिया। जिसके अंदर समाधान हो गया, तो फिर जिसके अंदर समाधान हुआ तो समझो उसको तो समाधि लग गई। समाधान से समाधि है। हम समाधान कर लें हर चीज़ का, अब मेरे अंदर में कुछ बचा ही नहीं, तो वो समाधि की स्थिति होती है। ज्ञान सुनो, ज्ञान सुनने के बाद उसका करो मनन। गाय घास खाती है, फिर करती है उसकी जुगाली। जुगाली करती है तब उसका खाना हजम होता है। अगर गाय जुगाली न करे तो उसका वो हजम भी नहीं होगा, खाना नहीं हजम होएगा ठीक से। तो हमने सुन लिया, श्रवण कर लिया, तो हम इसका मनन भी तो करें। मनन करें, हम मनन करेंगे तो ज्ञान हमारे जीवन में असर करेगा, उसका लाभ होगा। सुना, सुन के छोड़ दिया। सुनते समय भी कुछ और सोचते हैं, सुन के उठ के जब जाते हैं तो बस ज्ञान यहाँ का यहाँ रहा और बातों में पड़ गए, तो क्या लाभ होगा। इसलिए सुनो, उसके बाद उसका मनन भी जरूरी है। हर समय उसका विचार चले, आज क्या सुना था, मेरी उस पर स्थिति है कि नहीं, क्यों नहीं है, क्या कारण बना, आगे कब बनेगी स्थिति, तो ये विचार हो। तो ज्ञानी उठते बैठते चलते फिरते दृष्टा होकर खड़ा है, वो हर बात का देखने वाला साक्षी है। तो उसकी ये आठों पहर की समाधि है। और जो सभी संकल्प विकल्प से जिसका मन शांत हो गया, सब इच्छाओं से जो छूट गया, तो वो उसकी समाधि की स्थिति होती है। अगर आपके अंदर कोई इच्छा नहीं, जिस जीव को चाह नहीं सो शाहों का शाह। राजा बन के रहो, भिखारी बन के क्यों रहते, मांगने वाले क्यों बनते। गुरुजी कई बार बोलते थे, तुम लोग कहते हो कोई कुछ ना दे, कम से कम प्यार तो दे ना। तो उन दिनों एक गाना चलता था, दे दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे। तो ये गुरुजी बोलते थे, ये गाना देखो चलता है, तुम लोग यही गाते रहते, दे दे प्यार दे, प्यार दे। तुम क्यों मांग रहे, तू प्यार का सागर, तुम प्यार देने वाले बनो, तुम दूसरे से क्यों मांगते हो। फलाना मुझे कुछ ना दे, कम से कम प्रेम से बोले तो, प्रेम से देखे तो, प्रेम तो दे। उसके पास है ही नहीं, वो तुम्हारी वो टकटकी बांध के देख रहा है। तुम अपने को बोलो कि हाँ भगवान ने, गुरु ने मुझे प्यार का सागर बना दिया। समुद्र में से कोई कितना भी पानी लेके जाएगा तो समुद्र में पानी की कमी नहीं आ जाएगी। उसके पास तो अपने आप नदियाँ आके उसमें समाती रहती हैं। तुम प्यार के सागर बनो, तुमको सारी सृष्टि प्यार करने वाली मिलेगी और तुम देते ही चले जाओ। तुम मांगो नहीं, मांगने वाला भिखारी है और देने वाला राजा दाता है। तुम देने वाले बनो तो सभी इच्छाओं से तुम छूट जाओगे। हर समय ये मनन चलना चाहिए कि घड़ी एक विसरू राम को तो ब्रह्म हत्या में हो। तो एक घड़ी भी कबीर ऐसा कठिन व्रत लिया जो ले सके ना कोई। घड़ी एक विसरू राम को तो ब्रह्म हत्या में हो। बाकी तो कठिन व्रत है, निर्जला एकादशी है जी, हम पानी तक नहीं पिएंगे सवेरे से लेकर रात तक। कोई लोग अगले दिन पीते हैं पानी, 24 घंटे नहीं पीते। कई लोग तो हमने ऐसे भी देखे। कुछ लोग तो चलो ठीक है, सूर्यास्त हुआ शाम को, उसके बाद में खाना पीना खा लेते हैं, लेकिन कोई लोग अगले दिन तक भी नहीं करेंगे। कभी 2-2 दिन तक के लोग छठ में कौन कौन से व्रत रखते हैं। सब बहुत अप्रिशिएट करते हैं कितना कठिन व्रत रखा है सब। कबीर ने कहा कि मैंने इतना कठिन व्रत लिया है, सबसे कठिन। वो फिर भी आसान है, 2 दिन तक पानी ना पीना, 4 दिन तक खाना ना खाना, वो सब मान लो आसान है। लेकिन सबसे कठिन व्रत ये है, एक पल भी भगवान को ना भूलना। ये सबसे कठिन व्रत।
तो कहा कि ऐसा कठिन व्रत लिया जो ले सके न कोई। सांसारिक व्यक्ति ऐसा कठिन व्रत नहीं ले सकता कि घड़ी एक विसरू राम को तो ब्रह्म हत्या मोए हुए। अगर मैंने भगवान को भुलाया तो मुझे ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा। अभी आपके हाथ से गाय की हत्या हो जाती है, किसी ब्राह्मण की हत्या हो जाती है, तो बड़ा भारी दोष माना जाता है, उसके लिए बड़ा प्रायश्चित करना पड़ता है। रामचंद्र भगवान ने भी प्रायश्चित किया, उनके हाथों से भले एक बहुत नियम के हिसाब से युद्ध हुआ, रावण का वध लिखा ही था उनके द्वारा होना, तो रावण का वध हुआ उनके हाथों से, लेकिन फिर भी उसका वध होने के बाद भगवान ने लंका से आके जब वापस आए तो पहले प्रायश्चित किया, पूजा की कि मेरे हाथों से भी एक की हत्या, ब्राह्मण की हत्या, क्योंकि वो ब्राह्मण का जाति का था, भले वो असुर हो गया था मगर उसका पिता तो ऋषि था ना। और ये क्षत्रिय किसी भी कास्ट का कोई, वो कहते हैं ब्रह्म हत्या हो गई। तो आप जीव हत्या से बचने के लिए या जीव हत्या हो जाए तो उसके लिए प्रायश्चित करते हो, लेकिन अगर तुम्हारे द्वारा भगवान की ही हत्या हो रही है तो कितना बड़ा पाप है। किसी जीव की हत्या करना पाप है, लेकिन भगवान की हत्या करना, ब्रह्म की ही हत्या कर दो, मतलब ब्रह्म को भूल गए तो समझो हमने उसकी हत्या ही तो कर दी ना। तो कहा कि ये मैंने कठिन व्रत लिया कि मैं एक पल भी भगवान को नहीं भूलूंगा, एक पल भी अपने स्वरूप को नहीं भूलूंगा। यही कठिन व्रत सबको लेना। बाकी तो व्रत तुम्हारे अपने मनोरंजन के लिए हैं या मन की कामनाओं को पूरा करने के लिए या अपने आप को फिट रखने के लिए, जिसका जो भी उद्देश्य होता है वो होते हैं। उसमें आपको जैसे व्रत रखने हैं रखो, नहीं रखने हैं नहीं रखो, वो एक अलग बात है। मगर गुरु हमको ये व्रत रखना सिखा देता है कि एक पल भी भगवान को नहीं भूलो। माया तो एक पल नहीं भूलती, अपनी देह एक पल नहीं भूलती, अपने वाले नहीं भूलते, तो भगवान ही को क्यों भुला देते? वही तो हमारा सच्चा मीत है। हम ओरिजिनली हैं तो उसी के, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव हम हैं लेकिन हम उसी का ही तो अंश है, और हमारा कभी भी नाश होने वाला नहीं है। जैसे भगवान का कभी नाश नहीं होता, वैसे हमारा भी कभी नाश नहीं होगा। तो मैं उसी का ही अंश हूँ, उसी से आया हूँ और उसी में समा जाऊँगा। अपना मूल पहचान, हमें अपना मूल पहचानना चाहिए कि हमारे जो जड़ कहाँ है, हम शुरुआत कहाँ से है, तो हमें अपने मूल को पहचानना। तो ये कठिन व्रत लेके चलो कि एक पल भी मेरे से भगवान भूले नहीं। अगर भूलता है तो समझो मेरे ऊपर ब्रह्म हत्या का दोष लग जाए। घड़ी ना मिलते तो कलयुग होता। अगर एक घड़ी भी हम भगवान से नहीं मिलते हैं तो जैसे हमारे लिए कलयुग हो जाता है, मतलब कि कलह का युग हो जाता है। कलयुग मतलब कलह का युग, और कलयुग मतलब जिसमें इमोशंस नहीं है। कल पुर्जे वाला युग है ना, मशीनी, हर काम मशीनों से हो रहा है, रोबोट काम किए ले रहा है, मनुष्य भी रोबोट बना हुआ है। उसके अंदर भी आजकल अब देखो उतनी आपस में उतना नहीं रह जाता है भावनाओं का। जिनके साथ बहुत क्लोज हैं तो है, वरना सबके साथ व्यक्ति बड़ा प्रैक्टिकल है। एक अपने स्वार्थ के कारण से वो अपने सगे माता पिता के साथ भी बड़ा प्रैक्टिकल हो जाता है, संबंधियों के साथ भी, या माता पिता बच्चों के साथ भी ऐसे ही चलता है। अपने सुख के आगे दूसरा कुछ सोचता ही नहीं है कोई। कलयुग में तो आप लोग तरह तरह के एग्जाम्पल देख ही रहे। टीवी में न्यूज़ सुनो तो पता चलेगा, न्यूज़पेपर पढ़ो तो पता चलेगा, आसपास निगाह खोल के देखो तो पता चलेगा। अपने स्वार्थ के लिए व्यक्ति किसी को कुछ नहीं समझता, उसके लिए पहला अपना स्वार्थ सिद्धि पूरा करना होता है। तो ये सब कलयुग की निशानी है। तो हमें एक घड़ी भी अगर हम भगवान से नहीं मिलेंगे तो जैसे कलयुग है। ध्यान करना है ज्ञान का, ना कि आत्मा का, क्योंकि आत्मा अलग नहीं है पर मैं ही आत्मा हूँ। ये नित्य प्रति निश्चय करना। धरते हो ध्यान तुम जिसका, वो खुद तुम हो,
भूल से अपने को अपने लक्ष्य से अलग समझते हो, तुम अपने को अलग समझते हो। हमारे से कोई अलग है तभी तो हम उसका ध्यान करेंगे। अपना ध्यान कितनी बार करते हो, अपना नाम कितनी बार जपते हो, अपने नाम की माला कितनी बार फेरते हो। वो एक बार निश्चय हो गया ना कि मैं ये हूँ, तो ये निश्चय एक बार हो जाता है कि वो ब्रह्म स्वरूप मैं हूँ, तो तुम्हें ध्यान रखने की भी ज़रूरत नहीं है, ध्यान समाधि की भी तुमको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब तरफ तुम अपना आप करके देखते हो और जानते हो कि मेरे से अलग कोई है नहीं। संशय भ्रम ज़रूर मिटने चाहिए, उनको मिटाने के लिए ज्ञान है, प्रश्न करो उसका उत्तर मिलेगा। जो सीखना चाहते हो, जो समझना चाहते हो समझो, लेकिन संशय भ्रम दूर करके, समाधान करके शंका का, समाधिस्थ होके हम सबको बैठना।